फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिचार्जिंग क्लासेस में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम जैविक वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे जंतु जगत, प्रोटोजोआ, मेट्रोजोआ और अमीबा के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। जंतु जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये देखिए, जंतु जगत दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अकशेरुकी और कशेरुकी। कौन से? अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी क्या होते हैं? जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जबकि कशेरुकी होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसमें। ठीक है? तो अकशेरुकी उनको बोलते हैं कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ ऐसे जीव जो सामान्यतः एकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है? प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एकोशिकीय और यूकैरियोटिक। इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इनकी जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोजोआ में अधिकतर जीव परपोषी होते हैं। ठीक है? इनमें श्वसन और विसरण जैसी क्रियाएं मुख्य रूप से विसरण द्वारा होती हैं। प्रोटोजोआ में जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार से होता है। ये जो पहला पॉइंट दिया है, इस समूह के जंतु सुषमी पर्दा के पर्याय जंतु माने जाते हैं। मतलब एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब ये है ना? स्वतंत्र क्रिया विसरण द्वारा होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो श्वसन और विसरण की क्रिया होती है वह विसरण के द्वारा होती है, और इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। इसमें कौन आता है? एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। याद रखें, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारक होता है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब हम देखते हैं यानी अमीबा। अमीबा क्या है? देखिए, अमीबा एक कोशिकीय है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ये। ठीक है? अमीबा के शरीर के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली है। देखिए, ये आप लोग को दिख रही है प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये देखिए, ये है प्लाज्मा झिल्ली, ये। ठीक है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? और कूटपाथ यानी कि सूडोपोडिया, ये देखो, ये होते हैं सूडोपोडिया। इससे क्या होता है कि इसकी सहायता से ये गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। और भोजन को अमीबा फैगोसाइट और पिनेकोसाइट द्वारा ग्रहण करता है। इसके शरीर में फूड वैक्यूल्स, देखो फूड वैक्यूल्स ये है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये है, और वाटर वैक्यूल ये रही। कहाँ गए? ये रही, देखिए। ठीक है? तो अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? अलैंगिक विधि द्वारा यानी कि द्विखंडन, बाइनरी फिजन से होता है। तो आज हमने सीखा जैविक वर्गीकरण, अकशेरुकी और कशेरुकी, प्रोटोजोआ तथा अमीबा के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है? देखिए, अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे, पॉरीफेरा के बारे में। तो देखिए, जो अकशेरुकी जीव होते हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये इतने सारे वर्ग में बांटा गया है। और ये जो कशेरुकी होते हैं, ये इसमें सिर्फ कॉर्डेटा पाए जाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल पैट, पुलिस, यूपीएसआई या अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो फैक्ट्स को जरूर याद रखें। धन्यवाद।